नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हार थाना क्षेत्र की सराय पड़ोली पंचायत के पनियाडी गांव में। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले इसी पनियाडी गांव से हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए थे जिसमें ज़मीनी विवाद का मामला था और उस मामले में इतना विवाद ज़्यादा बढ़ गया था कि दोनों तरफ से लाठी डंडे तलवार भाला चलना शुरू हो गया था, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और सभी का जो है सिवान सदर अस्पताल में इलाज चला था। लेकिन हालत काफ़ी गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें पटना भी रेफर कर दिया था, जिसकी पूरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई भी थी। लेकिन आपको बता दें कि जो पनियाडी में ज़मीनी विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार तुल पकड़ते जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि एक घर के पास में एक रास्ता है, उस रास्ते को लेकर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है और इसी को लेकर हमेशा मारपीट लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और एक बार फिर आज न्यूज़ टीवी सिवान की टीम एक पीड़ित परिवार से मिलाएगी आपको और ये जानने का प्रयास करेगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। रास्ते को लेकर वाद विवाद हो रहा है, इस पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट भी हो जा रहा है, कई लोग घायल भी हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कई सारे सवालों के और सभी सवालों के जवाब आज जानने के लिए न्यूज़ टीवी सिवान की टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची है और एक पीड़ित परिवार से आपको मिलवाएगी। हालांकि आपको हम यह भी बता दें कि इसके पहले मैं जब यहाँ पे आया हुआ था तो उस समय भी मैंने आपको जब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी तो एक पक्ष से हमने बात किया था, दूसरे पक्ष के लोग जो थे वो प्रेजेंट में घर पे मौजूद नहीं थे उस समय। वो लोग जो थे अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि उनकी हालत काफ़ी सीरियस थी। आपको हमने दिखाया भी था कि एक उसमें लड़का था जिसके दोनों पैर जो है फ्रैक्चर हो गए थे और वही लड़का आज हमारे बीच मौजूद है। इससे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि पूरी सच्चाई क्या है। तो आइए देर न करते हुए सीधे चलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा रितेश नाम है, मैं पनियाडी गांव से हूँ। मेरा थाना भगवानपुर है, जिला सिवान से। पिता का नाम क्या आपके? श्री श्याम महतो। श्याम महतो। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आपके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए, पता चला था? क्योंकि हम इसके पहले जब आए हुए थे तो ज़मीनी विवाद को लेकर या सड़क को लेकर कुछ मामला फंसा हुआ था यहाँ पे, जिसको लेकर लाठी डंडे भाला भी और तलवार भी चले हुए थे यहाँ पे। क्या सच्चाई क्या है, किससे आपकी दुश्मनी है? सर सच्चाई ये है, ये मेरे छोटे दादाजी का जो घर है वहाँ से रास्ता ये लोग बंद कर देते हैं। कौन लोग? संतोष महतो, पप्पू महतो, सोनू कुमार, राम पूजन महतो, जयलाल महतो, ये सब एक ही भाई हैं। ये सब बंद कर देते हैं रास्ता। और मेरे दादाजी का दवाई ख़त्म था तो गए थे मेरे छोटे चाचा और दोनों चाचा गए थे दवाई लाने के लिए। उधर से आए तो ये लोग अटैक कर दिए, मारने लगे और मारने के बाद वो लोग भागकर मेरे द्वार पर आए। हम द्वार पर बैठे थे तो हम उधर बचाने के लिए गए तो पप्पू महतो, सोनू महतो ये मेरे तलवार से सर पर मार दिया और मेरे पैर पर पप्पू महतो ने मार दिया। ये सब मेरे को मारा है। क्यों मारा, क्यों गया, कारण क्या था? कारण था वो ये सड़क रास्ता का मामले के लिए। रास्ते को लेकर? हाँ। कौन सा रास्ता आपका? रास्ता मेरे पटीदार के साइड जो है, जो घर से आपके बगल में, हाँ, आने जाने का। तो उस रास्ते से क्या मतलब है? वो तो पतला रास्ता है, आना जाना आपको लगा रहता था उस पर। फिर अभी कुछ दिन से ये विवाद चल रहा है, फिर रास्ता बंद क्यों किया जा रहा है वहाँ पे? वही लोग बंद कर दिए लोग। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो वो लोग कह रहे हैं इधर से जाने नहीं देंगे। जाने देंगे? हाँ। ऐसा क्यों, किसकी ज़मीन है वो? तो सब कोई की है ज़मीन, पूर्वजों की सब कोई की ज़मीन है वो सर। पूर्वजों की है? हाँ। अभी नहीं, वो सब कोई का ज़मीन है, अभी कोई को नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि जब हम उनसे बात किए थे, आप लोग नहीं थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने कहा था कि रास्ता हम नहीं रोके हैं, किसी ज़मीन को लेकर मामला फंसा हुआ है जहाँ एक मड़ई वहाँ पे रखी हुई है, को लेकर आप लोग में विवाद चल रहा है। तो वो सच्चाई है कि या रास्ते को सच्चाई है? नहीं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, रास्ते की सच्चाई है। जो पीछे झगड़ा हुआ है रास्ते के लिए, वही के लिए है, मेरे छोटे दादा के लिए, वही रास्ते के। तो रास्ता तो लोग बोल रहे थे ना कि हम रास्ता दे रहे हैं, आज भी नहीं रोके रास्ता? नहीं, फिर से वो रास्ता घेर दिया है, सरसों बांध से फिर घेर दे रहे हैं। अच्छा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम थोड़ी सी इनकी बात यहाँ पे रोकेंगे और तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हमारे देख सकते हैं कि साइड में एक तस्वीर चल रही है, एक वीडियो हम चला रहे हैं। जो इनके घर से जो सामने से रास्ता जाता है वैसी रास्ते की तस्वीर है। देख सकते हैं किस तरह से जो सरसों का सरसौटी होता है उसको लेकर उसी से रास्ते को बंद कर दिया गया है। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने जब उनसे बात किया था दूसरे पक्ष से तो उन लोगों ने कहा था कि रास्ता हम लोग नहीं रोके हैं, मामला कुछ और है, यानी ज़मीन को लेकर मामला था। लेकिन ये जो पक्ष के लोग हैं ये लोग बता रहे हैं कि नहीं, रास्ते को लेकर ये मामला फंसा हुआ है और इसी को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट होती रहती है। लेकिन जब उनसे हमने बात किया था तो उन लोगों जब ने कहा था कि रास्ता हमने नहीं रोका है। लेकिन ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं, आज की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इस रास्ते को घेर दिया गया है, यानी पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि से पता चल रहा है कि आपके परिवार के कुछ सदस्य लोग आ रहे थे तभी अटैक किया गया था, तो किन किन लोगों ने अटैक किया था?
सर बात सही है। जब वो मारने सबको आया तो फिर मेरे बड़े पापा मेरे द्वार पर आ गए मारते चहेंट के आने। बड़े पापा कौन है आपके? मेरे बड़े पापा मेरे छोटे दादाजी के रामपीरित महतो के बेटे हैं। अच्छा, नाम क्या है उनका? राम हरे राम। अरे अच्छा, तो ये लोग आ रहे थे वहाँ? हाँ। तो फिर अटैक कौन किया था? वो लोग आ रहे थे तो संतोष महतो, सोनू कुमार, पप्पू महतो ये लोग रड लिए थे और सोनू कुमार तलवार लिया था। जब हम बचाने के लिए गए तो सोनू कुमार मेरे सर पर तलवार से मार दिया और पप्पू कुमार मेरे रड से मार के मेरा पैर तोड़ दिया, दोनों फ्रैक्चर। ये जो तलवार की आप बात बता रहे हैं, तलवार कहाँ से आई? तलवार वही सब लिए थे। तलवार वो लोग लिए थे कि आप लोग लिए थे? नहीं, हम कुछ नहीं, वही लोग लिए थे तलवार। जो क्यों जब हमने उनसे बात किया तो पता चला था कि तलवार आप लोग भांज रहे थे, वो मार रहे थे और उन लोगों ने बाद में आपसे तलवार छीन लिया है। नहीं, हम सब कुछ नहीं लिए थे, वही खुद से भाजा है और उसी लोग को लगा है। चलिए, आपके परिवार में जो जो घायल हैं उनका नाम एक बार फिर से बताइएगा हमें। मेरे दादाजी रामशरण महतो, मेरी मम्मी कांति देवी और मेरे को लगा है रितेश कुमार और मेरे बड़ा पापे को लगा है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमारे बीच एक महिला हैं और इसी परिवार के एक सदस्य हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि कई लोग का नाम आ रहा है कि इन लोगों ने ही उन पे वार किया था। तो क्या कुछ सत्य इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? सुगांती देवी। सुगांती देवी। ये बताइए कि ये जो मामला चल रहा है रास्ते को लेकर, ज़मीन को लेकर, कितनी जानकारी आपको है, क्या सत्यता है इसमें? जानकारी कि जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है सो तब घेर के मारे देता रहो, गाड़ी देता रहो कि ई देता नहीं लो चाची, हीरा लाल वो चाची, चनेश्वर वो चाची, श्रीनिवास वो चाची, मुनेश वो चाची, यानी ये सवेर और पर्दार हो लोग। पढ़ीदार है लोग। तो मैं कहे के मतलब का बच्चा लोग पढ़े जाता लोग तो मारता लोग, घेर लेता इन लोग, गाड़ी गलोज देता इन लोग, मारे पड़ता इन लोग। ये काहे बार ऐसा होता है? कब से होता आखिर? ये होता 20 साल में शादी के हो गए। 20 साल में मैंने 10 बार रास्ता घेर देने इन लोग। कभी टाटी बांधते इन लोग, कभी सीली रख देता इन लोग, कभी सरसों को बोझा रख देता इन लोग। हमारा अम्मा जी गई हाँ दुकान बचा कुछ ले आए खातिर तो घेर के रास्ता पर गाड़ी दे रहे हैं लोग। काहे ऐसा कोई जाता रहो साथे, मतलब बार बार रास्ता काहे घेरल जाता? बार बार रास्ता घेरे कि कहते हैं कि रास्ता में नहीं खे जाए के, मैं रास्ता हा के करूँ? रास्ता पूर्वज दे गल बा अथी पुरानिया लोग दे गल बन पूर्वज के रास्ता हा तब काहे रुकत हैं लोग? फिर कहते हैं लोग कि हमनी के हवे और रास्ता पुरानिया दे गल बन लोग कि मैंने रास्ता आई जाए के रास्ता 1.25 कट्ठा जमीन छाँट के हिस्सा लागल बा और कहते हैं लोग कि नहीं खींच देगा। चलिए, रास्ता के बात वो बताओ तो नहीं, हालांकि रास्ता अभी भी क्लोज बा, वो बंद कल बा, वो हम देखा था नहीं उस चीज़ के। लेकिन जब वो लोग से हम बात करनी है यानी पर्दार से, तो वहाँ लोग कहनी कि ना रास्ता के लेके मामला नहीं फसल, इस जमीन के लेके बाटे जो रोरा घर के आगे जमीन बाटे वो जमीन के लेके मामला फसल बा। तो ऊपर का सच्चाई बा? वो तो झूठा बात बा। रास्ता के लेके बार बार लेके रुकता इन लोग, रास्ते के लेके गाड़ी गलौज करता इन लोग मारपीट। जब लड़ाई भल तो हमारे ससुर के दवाई लेके जतने दुनू हम दी, हमारा पति हमारे देवर, तो उन्हें सावत समय में घेर के जयला राम पूजन, संतोष महतो, पप्पू महतो, सोनू महतो घेर के लगने तलवार चला देने भसुर पर संतोष महतो। अच्छा। पप्पू सोनू महतो रितीश कुमार के सर पर तलवार चला देनी आ पप्पू पाइप लोहा के पाइप से रड पे से मार देनी गोड़ पर। आई थी चांदा देवी हमारे दियादिन के चाकू से गला फाड़ देली आ हमारे देवर के गला में से सोना के चैन छीन लेली आ जेब में से कुछ पैसा काट ले। अच्छा, थाना में भी केस गई रहे तो थाना से का कुछ कार्रवाई भइल, आश्वासन दिया लोगों के? थाना से का मिलल? प्रशासन आई रहे जा? प्रशासन आई रहे, वो लोग के तरफ से आई रहे, वो लोग की तरफ से आए रहे, वो तरफ से ना आइल? अभी हमने के तरफ से ना आए हैं। चलिए, हमारे बीच पीड़ित परिवार की एक और सदस्य मौजूद हैं, इनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई क्या है। क्योंकि आपने देखा कि इस परिवार के जो एक सदस्य हैं जिनके दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, मारपीट में दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, उनका हालांकि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और बैंडेज है पूरे पैरों में। तो उनसे हमने बात किया, माता जी से बात किया। चलिए, एक भाई जी हमारे बीच और मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर महतो है। श्याम सुंदर महतो। पिता का नाम श्री रामप्रीत महतो है। अच्छा। मैं पनियाडी के निवासी हूँ। चलिए, हमें एक सवाल आपसे है, ये बताइए कि ये जो मारपीट हुई आप लोग के बीच ज़मीन या रास्ते को लेकर, क्या सच्चाई क्या इस पर? सर, सच्चाई ये है कि हम लोग प्रदेश में रहते हैं, जब भी हम लोग आते हैं तो ये लोग रास्ता घेर देते हैं। आज से 6 महीना पहले भी संतोष कुमार, पप्पू कुमार, सोनू कुमार, रामपूजन महतो, चंदेश्वर महतो और हीरालाल महतो ने रास्ता घेरा था। तो खैर हम पंचायत के माध्यम से लोगों से कहे तो लोगों ने आगे पंचायत किया तो रास्ता ये लोग खोल दिए थे। हालांकि रास्ता वो जो है
पूर्वजों का दिया हुआ है और सारे के 7 कट्ठा ज़मीन का घरारी है। उसमें पुकार महतो ने बखदुआ बंटवारा कर दिए थे जी। कि आप वहाँ रह जाओ, वो वहाँ रह जाएगा, फलाना यहाँ रह जाएगा, चिलाना यहाँ रह जाएगा। तो जैसे पुकार महतो ने जो बंटवारा किए थे, उन्हीं के बात मान के पूर्वज समाज के बड़े बुजुर्ग थे, उन्हीं के बात मान के अपना अपना हिस्सा सबको, सब आदमी ने, सब पक्षों ने उस पर कायम रहने का कृपा किया। और हम लोग आज 20 साल हो गया घर बनाए हुए। अब 20 साल से पुकार महतो जो रास्ता दिए थे उसी रास्ता से आते थे, जाते थे। और ये 6-7 साल से ये लोग रास्ता घेरने का काम किया है। कहता है कि आप लोग हेलीकॉप्टर की तरह पाँख लगा लो और ऊपर से उड़ के आओ और ऊपर से उड़ के जाओ। और आने जाने का रास्ता मात्र 2-3 फुट की गली है जी। कोई गेस्ट आता है तो ये लोग भैंस बांध देता है, बोझा रख देता है। हम लोग जब भी प्रदेश से आते हैं, 10 दिन के लिए आते हैं, 5 दिन के लिए आते हैं, तो ये लोग बेगर हल्ला गुल्ला किया हुआ रास्ता घेरे हुए नहीं मानता है जी। हम लोग कहते हैं कि भाई बार बार आप लोग ऐसे क्यों करते हो? तो उसका जवाब भी वो लोग बहुत बेदुगा तरह के देता है, गाली गलौज से देता है। और सब जनानियाँ करती हैं इसमें हीरालाल महतो की जनानी है सबसे ज़्यादा झगड़ा करने वाला, वही एक लेडीज़ है। और दूसरा चंदा देवी है, तीसरा बसंती कुंवर है, चौथा जो है बसंती देवी है, और मर्द लोग में सोनू कुमार है, पप्पू कुमार महतो है, और संतोष कुमार थोड़ा एजेट है। तो हमने बोला कि संतोष ये बार बार रास्ता क्यों घेरवा रहा है? तू तो समझदार है, शादीशुदा हो गया, बाल बच्चे तेरे नहीं है, कल के लिए बाल बच्चे भी होंगे, तेरे को समझ नहीं है दुनिया की। तो इतना में वो गाली गलौज, बेटी का गाली दिया, 1000 गाली मेरे को दिया बेटी बहन का। और कुछ दिन पहले की बात है, यही राम अयोध्या भाई के द्वार पर तिलक आया हुआ था। तो वहाँ पे बात पूछा मैंने कि संतोष कम से कम गांव समाज में रह रहा है तो मर्दों वाली बुद्धि सीख, बच्चा अब नहीं रह गया तू। इतना ही में 2 थप्पड़ मेरे को उनके दरवाजे पे दिया था। तो लोगों ने पूछा कि श्याम सुंदर आपको तो 2 थप्पड़ मार दिया ये। तो हमने जवाब में बोला कि जान दीजिए, छोटा भाई है, ना समझ है, जब बुद्धि विचार हो जाएगा तो आप ही किसी को नहीं हाथ लगाएगा। और उधर से ये बात कह के आया। दूसरा दिन अपने बरकाव जी के दरवाजे पर बैठे थे मचान पे, वहाँ पे भी मेहरारुओं के बीच में आया, 2-4 थप्पड़ मार के चला गया और 1000 गाली दिया बेटी के लगा के। अच्छा। और हम फिर ये बात पंचायत में किए तो पंचायत जितने भी समाज के लोग आए हुए थे उन्होंने रास्ता खुलवाया। और आज देख लीजिए कि हम लोग फिर पिताजी के इलाज के लिए आए थे पटना, महावीर इनकलेब में उनका इलाज चल रहा था। अच्छा। और हम लोग इलाज के लिए आए थे, तीनों भाई की इलाज करा के पिताजी के हम लोग 2-4 दिन में चले जाएंगे। तब तक ये लोग फिर 2-3 दिन में ही ये लोग रास्ता घेर के, हम लोग गांव के कई आदमी से बोला तो गांव के लोग कहते हैं कि अच्छा आपका रास्ता हमेशा ही रास्ता की बात है तो हम लोग समझा देंगे जी। तो हम कहे कि चलो सुबह हो गए, गांव के लोग से जाके कहेंगे कि भाई रास्ता घेरा हुआ है, समझा दीजिए आप लोग। तब हम दवाई लेने गए थे बसंतपुर, पिताजी के दवाई लेने गए थे, हम और अंगद गए थे। 8:54 पर हम यहाँ पे थे, महमदा थे जी। तो महमदा से हम बसंतपुर गए थे, दवाई नहीं मिला तो महमदा चले आए जी। तो महमदा से दवाई लेके आ रहे थे, तब तक ये लोग रास्ता घेर के बैठे हुए थे। तो हमने बोला कि भाई थोड़े देर पहले तो हम गए थे दवा लेने के लिए, तो रास्ता में बांस बूस नहीं बना हुआ था, कि आप लोग क्या बार बार नौटंकी करते रहते हो कि रास्ता घेर देते हो। तो तब वो लोग लाठी भला तलवार लेके बैठे हुए थे। इतना ही बात बोले तब तक मारना शुरू कर दिए। जब मारना शुरू कर दिए तो हम और अंगद इधर मोटरसाइकिल लेके भागा, हम उधर दवाई के झोला लेके भागे। और भागते भागते गए तो बड़े पापा के घर पे गए, वहाँ पे रितीश वगैरह सब बैठे हुए थे, बचाओ मैं बोला तो ये लोग बचाने गए वो अपने घर के बगल में। तब तक उस लड़के को भी मार के दोनों लात ताम तोड़ दिए। आज सोनू कुमार ने ना उसके सिर पर तलवार से हमला किया। वो पता ना उस लड़के के दिमाग में क्या है, जब भी कोई बात होता है तो तलवार और लाठी या भाला उतार लेता है, निकाल लेता है। और हम लोग 45 साल की उम्र हो चुका, बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, हम लोग अब लड़ाई झगड़े करने का, बचपना करने का उम्र तो रह नहीं गया जी। इसलिए अपना इज्जत प्रतिष्ठा के कारण उन लोगों से बोलते नहीं हैं। और उल्टा में देखिए हम लोग के ऊपर FIR करा दिया है, अपने तलवार अपने भाई को काट दिया है और उल्टा में FIR करा दिया है। अब प्रशासन देखिए, हमारे सुगांती देवी ने आवेदन दिया है, FIR कराई है। अब प्रशासन जहाँ तक हेल्प कोशिश करेगी, भगवानपुर प्रशासन की रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जल्द से जल्द इस कृपा को रास्ता के बारे में जो केस हुआ है इस पर सुनवाई किया जाए
और आज के ताज़ा न्यूज़ है, सुबह सुबह मेरे मम्मी चाय पत्ती और दाल लेने गई थी, तब तक वो लोग रास्ता घेर दिया, उनके साथ गाली गलौज किए। तब तक मेरे वाइफ ने वीडियो बना के मेरे को सेंड किया। वो वीडियो आपके पत्रकारिता के माध्यम से आपके तक पहुंचेगा। हमारे बच्चे 15-20 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, कुछ बच्चों से भी सवाल कर लिया जाए। अच्छा चलिए, बच्चों से हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल और आपसे रहेगा कि ये जो आप रास्ते को लेकर बता रहे हैं, जब हमसे बात किए थे पता चला था कि रास्ता का मामला ही नहीं फंसा हुआ, रास्ता वो आज भी देने के लिए तैयार है। ये मामला ज़मीन को लेकर है, लेकिन आप रास्ते को लेकर बार बार क्यों कह रहे हैं? कोई ज़मीन के लेके विवाद नहीं है, उनका हिस्सा है, किसी भाई का हिस्सा किसी को बेच दे उससे हमें क्या लेना देना है। बिल्कुल सही बात है। कोर्ट गवाह है, इतिहास गवाह है कि भाई के हिस्से पे भाई का हक नहीं रहता है जब तक भाई ना चाहे। या तो भाई चाहे कि मेरा हिस्सा का ज़मीन आप ले लो तभी लिया जा सकता है। भाई के हिस्से का ज़मीन वो किसी को भी बेचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम श्याम सुंदर महतो आज भी कह रहे हैं कि हम आज से नहीं 20 साल हो गया उसी रास्ते के लिए लड़ते हुए। जो रास्ता दिया था दादाजी ने, जब वो एक्सपायर हो गए, वो मर गए, तब से उनके जो भी औलादे हैं वो रास्ते के लिए बार बार हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं। कोई भी शादी ब्याह हो जाता है तो बांस बांधने लगते हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक चारों तरफ वो घेर के रखे थे। यहाँ की हमारे छोटे वाले बहन की शादी थी, बबीता कुमारी की, तो उसके शादी में चारों तरफ से बांस और टाटी बांध दिए थे। दरवाजे पर गेस्ट आने के लिए जगह नहीं था। वो बगल में 4 कट्ठा ज़मीन में हमने लिखा रखा है, उसमें जाने के लिए भी ये लोग कहते हैं कि नहीं इधर से मत जाना रास्ता, हमें चौर के पानी से जाना पड़ता है या तो दूसरे तरफ से गांव से घूम के वो 4 कट्ठा ज़मीन में। आज भी हमारी मम्मी कोई साग सब्जी तोड़ने जाती है तो गांव में घेरा लगा के जाती है, हालांकि घर के बगल में ज़मीन है, उसमें भी जाने के लिए लोग गाली गलौज करता है। हम मम्मी और पापा से यही आश्वासन देते हैं कि रहने दीजिए, ज़मीन में रह जाएगा। हम लोग बाल बच्चेदार हैं, ये लोगों को समझ नहीं है। कोई मर्द इन लोगों का पास बोलने वाला नहीं है, ना समझने वाला है। ये लोग मूर्ख परिवार से जुड़े हुए हैं। जनानियों का भी गाली गलौज चलता रहता है, इसीलिए हम लोग डर के मारे अपने प्रतिष्ठा के लेकर हम लोग कुछ बात विचार नहीं करते। चलिए, आप लोग अच्छा ये आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने आप पे वार किया था, इससे कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं, तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि उनमें उस परिवार में भी कई लोग घायल हैं, उसकी तस्वीर मैंने दिखाई भी थी। उनको फिर कौन मारा? सर, जो भागता है ना उसको सट नहीं लगता है, इतिहास गवाह है। भागने वाले को तो मार पड़ता ही नहीं है। तो हम लोग भागने वाले में से थे। जो भागते भागते यहाँ आए, जो बचाने के लिए गया वो मार खाया है। हमारी रिकॉर्डिंग अभी सामने आ रही है अंगद जी का, आपके परिवार के भाई हैं जो, उसमें कितनी सत्यता है? अंगद के जो रिकॉर्डिंग आ रही है वो सब फेक वीडियो है। किसी का भी आवाज़ आज के डेट में डेवलप करके किसी को सुनाया जा सकता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और मीडिया भी जानती है। किसी का भी आवाज़ कोई आदमी डेवलप करके किसी को भी सुनाया जा सकता है, और इस बात में थोड़ा भी सच्चाई नहीं है। थोड़ा भी सच्चाई होता तो मैं अपने छोटा भाई अंगद को कहता कि नहीं आप गलत हो। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता कि हाँ इसको बैठा के कान खींचो और 4 डंडे मार के अंदर डालो, क्योंकि वो लड़का ऐसा है ही नहीं है कि वो ऐसा लड़का कह सके। 2 बार वो मुखिया का चुनाव लड़ चुका है, वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में है, और ऐसा असत्य बात, ऐसा छोटी घिनौनी बात वो प्रशासन के बारे में ऐसा कभी नहीं बोल सकता। यानी आपका कहने का मतलब है कि वो फेक है? वो 100% फेक वीडियो है। इस बात को हम कंडम करते हैं। वो 100% फेक वीडियो है। अभी आप क्या चाहते हैं? क्योंकि लगातार ये जो मामला है बढ़ते जा रहा है, तुल पकड़ते जा रहा है, अभी मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए, आने वाले समय में फिर ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या अभी आने वाले समय में ऐसा ना हो, मैं पुलिस प्रशासन से कोर्ट्स के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को जड़ तक पहुंचा जाए कि रियल में सच्चाई क्या है। ये बार बार हमारे रास्ता क्यों घेर रहे हैं, इनसे पूछा जाए। जब पूर्वजों ने रास्ता 1.25 कट्ठा ज़मीन रास्ता में छांट कर गए हैं, इनार पे भी नहीं जाने दे रहा है, जो कुआं के ज़मीन भी 7 दूर छांटा गया है। मिलाकर आपको रास्ता चाहिए? मुझे 100% रास्ता का झगड़ा है, और आज से नहीं 5 बार, एक बार सिली घेरा है उन लोगों ने 2-3 बार बांस बांध दिया है। फिर आज के डेट में ताज़ा न्यूज़ है, आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में सुबह मेरी मम्मी गई थी चीनी और दाल लाने के लिए, तो उसको उधर ही घेर दिया गया। हाँ, वो तस्वीर हमने देखी है। हालांकि मैं अपने 10 को दिखा, बोला गया कि बुढ़ी तू इधर से आती जाती है, तेरा लात पाँव तोड़ देंगे। जनानियों ने, हीरालाल महतो की जनानी ने और बसंती कुंवर ने गाली गलौज किया। मेरे मम्मी बुजुर्ग हो चुकी हैं, तकरीबन उनका उम्र 80 साल का हो चुका है। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। घर में कोई नहीं रहता है, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, उनको बोला जाता है कि अपने बाप के दरवाजे मुँहे जा रही है, अपने बाप के द्वार मुँहे जा रही है।
बताइए आज के डेट में ज़माना कहाँ तक पहुंचा है, और आज के डेट में लोग रास्ता घाट और रास्ता घेरने के लिए बार बार हम लोग को प्रताड़ित करते हैं, बार बार लड़ाई करते हैं। ये कहाँ तक सही है? चलिए आप देख सकते हैं कि इस परिवार के, इस पीड़ित परिवार के कुछ सदस्यों ने बात किया। चलिए हमारे बीच कुछ बच्चे हैं इस परिवार के, हम चाहेंगे कि तो बच्चे हमारे बीच आ जाए ताकि हम उनसे बात कर सकें। ये बताओ कि आप जब स्कूल जाते हो तो कौन रास्ता आपका रोकता है? सिर्फ वही पर या रोक देती हैं, वहीं पे खड़ी रहती हैं, कहती हैं यहाँ से कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा रास्ता है और तुम्हारा रास्ता है। गाली देती हैं, बहुत बुरा गाली देती हैं। हम लोग चले जाते हैं लोग अपना चुपचाप। अच्छा, माने आप जैसे निकलते हो घर से कि रास्ता पर रोक दिया खड़ी जाता रहती है? हैं, वहीं पे खड़ी रहती हैं। गाली भी देती हैं? ऐसा क्यों करती हैं आप लोगों के साथ? ऐसा क्यों करती हैं बच्चों के साथ? पता नहीं, हम लोग बहुत साल से रास्ता रोकते जा रहे हैं। 2 साल से मुझे होश है तो देख रही हूँ मैं रास्ते। एक बार ताती से घेरा था लोग, एक सिल्ली से, अब की घेरा है लोग। आपको भी नहीं जाने दिया जाता है? नहीं, हमें नहीं जाने दिया जाता है। आपको भी रोक दिया जाता है? हाँ, हमें भी रोक दिया जाता कैसे आप गई थी यहाँ से? है। वो गाली दे रही थी तो मम्मी ने कहा ना चली जाओ, ये लोग गाली देते रहेंगे, तो हम लोग चुपचाप चले गए। अच्छा, अभी रास्ता रोक दिया जाता है? हाँ हाँ, कब रास्ता रोका गया आपका? पढ़ने जा रहे थे तो रोक दिया था। आज रुका गया था रास्ता? हाँ, कौन रोका था आपका रास्ता? बड़ी आपकी गाली भी दे रही थी? हाँ, तुमसे पूछे नहीं कि आप गाली क्यों दे रही हैं, रास्ता क्यों रोक रही हैं? आपने पूछा कभी? माँ ने कहा कि चुपचाप चले जाओ, हम चले गए पढ़ने। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ने की उम्र है इनकी। और जब ये भी लोग पढ़ने के लिए अपने स्कूल जाते हैं कि जो इनके पर्दार के लोग हैं वो लोग बीच रास्ते में इनको रोक देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं, इनका रास्ता बात कर देते हैं, नहीं जाने देते स्कूल। हालांकि ये इन बच्चों का क्या दोष है? इन बच्चों को तो जाना चाहिए था, इन बच्चों को जाने के लिए रास्ता दे देना चाहिए था, क्योंकि पढ़ने की उम्र में रास्ता नहीं रोकना चाहिए था। अगर आपकी मानसिकता है लड़ाई झगड़ा करने की या ज़मीन को लेकर, तो आप बड़े लोगों से बात करिए, उनके परिजनों से बात करिए, बच्चों से आपकी क्या दुश्मनी है। जिस तरह से आपने देखा कि न्यू टीवी सीमांचल की टीम आज भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के पनियाडी से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। इसी तरह और भी जगहों से हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बड़े हमारे बीच देखते रहिए न्यू टीवी सीवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।